आप दिन भर के काम से थके हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही रात को बिस्तर पर जाते हैं तो आपका दिमाग आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जो बातें दिन में इतनी बड़ी नहीं लगती, रात में वही बातें आपको अंदर से परेशान करने लगती हैं। एक पुरानी गलती, एक अधूरी बात, एक अनकहा डर। और अजीब बात यह है कि रात को आपका दिमाग आपको सच नहीं दिखाता, सिर्फ वही दिखाता है जिससे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। अब सवाल ये है कि रात को ही हमारा दिमाग इतना क्यों सोचता है। आप बिस्तर पर लेटे होते हैं, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग जैसे अभी जागा हो। अचानक पुरानी बातें याद आने लगती हैं, वो बात जो आपने किसी से कही थी, वो गलती जो शायद अब किसी को याद भी नहीं होगी, लेकिन आपका दिमाग उसे ऐसे चलाता है जैसे अभी अभी हुई हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रात को आपका दिमाग कभी न्यूट्रल नहीं होता? वो या तो अतीत में फंसा होता है या भविष्य से डरा रहा होता है। आप सोना चाहते हैं लेकिन सो नहीं पाते, और सबसे डरावनी बात, उस समय आपको ये सब सच लगना शुरू हो जाता है। आपको लगता है शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ, शायद मैंने लाइफ बिगाड़ दी, शायद फ्यूचर ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि रात को ही ऐसा क्यों होता है? सोचिए, दिन भर आपने कितनी चीज़ें संभाली होती हैं, किसी का फ़ोन, किसी की उम्मीद, काम का दबाव, पैसों की चिंता, घर की जिम्मेदारी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ऊपर से आप नॉर्मल भी दिखते हैं, जैसे सब ठीक है, लेकिन आपका दिमाग पूरा दिन प्रोसेसिंग करता रहता है, और रात तक आते आते मस्तिष्क का वो हिस्सा जो चीज़ों को लॉजिकली हैंडल करता है, यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिन में यही हिस्सा डिसाइड करता है कि ये बात इतनी सीरियस नहीं है, अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, कल देख लेंगे। लेकिन रात को ये कमज़ोर पड़ जाता है, और जैसे ही इसका कंट्रोल कम होता है, दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसे एमिगडाला कहते हैं। इसका काम है खतरा ढूंढना, चाहे असली हो या सिर्फ इमेजिन किया हुआ। इसीलिए रात को एक छोटी सी बात भी आपको बड़ी लगने लगती है। एक सिंपल एग्जांपल, दिन में अगर कोई रिप्लाई लेट करे तो आप सोचते हो शायद बिजी होगा, लेकिन वही चीज़ रात में हो तो दिमाग कहता है शायद वो इग्नोर कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, शायद लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। यानी बाहर कुछ नहीं बदला, वो एक थके हुए मन की बनाई हुई तस्वीर भी हो सकती है। और यहाँ एक और चीज़ शुरू होती है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये दिमाग का वो सिस्टम है जो तब एक्टिव होता है जब आप कोई बाहरी काम नहीं कर रहे होते, मतलब जब आप लेटे होते हो, चुप होते हो, कुछ कर नहीं रहे होते, तब दिमाग खाली नहीं होता, वो अपने आप अंदर की दुनिया खोल देता है। यादें, कल्पनाएं, डर और अधूरे स्कैन्स, यहीं से असली जाल शुरू होता है। आपको लगता है मैं बस सोच रहा हूँ, लेकिन सच में आप सोच नहीं रहे होते, आप एक लूप में फंसे होते हैं। इस लूप को साइकोलॉजी में रूमिनेशन कहा जाता है, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना बिना कहीं पहुँचे। आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे होते, आप बस उस दर्द को अलग अलग एंगल से देख रहे होते हैं। और दिमाग को ये लूप पसंद है, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं इसे बार बार सोचूंगा तो शायद कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाता, सिर्फ थकान मिलती है। यहीं पर एक और हिडन पैटर्न काम करता है, नेगेटिविटी बायस। मतलब आपका दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए खतरे याद रखना ज़रूरी था। इसीलिए आपका दिमाग 10 अच्छी बातों को इग्नोर कर सकता है और एक असहज पल को रात भर रिप्ले कर सकता है। और फिर आता है जाइगार्निक इफेक्ट। नाम बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। दिमाग अधूरी चीज़ों को छोड़ नहीं पाता, जैसे अधूरी बात, अधूरा रिश्ता, अधूरा सपना, अधूरा जवाब। दिन में आप इन्हें दबा देते हो, लेकिन रात को दिमाग इनको फिर से खोल देता है, और तब जो हो रहा होता है वो सिर्फ ओवरथिंकिंग नहीं होता, वो आपके अंदर जमा हुआ अनप्रोसेस्ड इमोशनल डेटा होता है। यानी रात का शोर अक्सर प्रॉब्लम नहीं होता, वो आपकी दबी हुई फीलिंग की आवाज़ होता है। और शायद यही सबसे गहरी बात छुपी है, रात को जो कुछ चल रहा होता है वो हमेशा रियलिटी नहीं होता, वो एक थके हुए दिमाग की तस्वीर भी हो सकती है। मतलब हर थॉट सच नहीं होता, हर डर आने वाले कल की खबर नहीं होता, हर बेचैनी वार्निंग नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ थके हुए मन की हलचल भी होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम थॉट को आते ही अपना बना लेते हैं। अगर ये मेरे मन में आया है तो ज़रूर इसमें कुछ सच्चाई होगी। यहीं से भीतर की पीड़ा शुरू होती है। लेकिन कभी आपने ये भी नोटिस किया है कि थॉट आता है और फिर चला भी जाता है, उसके पहले भी आप थे, उसके बाद भी आप हो। तो फिर आप थॉट हो या थॉट को नोटिस करने वाले हो? और यही जगह है जहाँ अंदर हल्की सी दूरी बनती है। मनोविज्ञान में इसी को मेटाकोग्निशन कहा जाता है, मतलब अपने सोचने को देख पाना। ये कोई टेक्निक नहीं है,
ये बस एक अजीब सी क्लैरिटी है। मेरा दिमाग अभी डर जनरेट कर रहा है और मैं उस डर के अंदर पूरी तरह खोना नहीं चाहता। उस पल थॉट खत्म नहीं होता, लेकिन उसका असर थोड़ा कम हो जाता है और शायद पहली बार आपको दिखता है कि रात को जो सबसे ज़्यादा सच लगता है वो हमेशा सच नहीं होता। रात अब भी वही है, कमरा भी वही है, बस एक चीज़ थोड़ी बदलती है। पहले आप हर थॉट के साथ बह जाते थे, अब कभी कभी उसे आते हुए भी देख लेते हो। विचार अब भी आएंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ डरावने होंगे, कुछ बहुत निजी होंगे, लेकिन हर आवाज़ सच नहीं होती। और कभी कभी रात हमें सुलाने नहीं आती, वो बस हमें हमारे ही अंदर का शोर सुनाने आती है और शायद पहली बार हम उसे सुन भी लेते हैं।